हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो एक ऐसी दिग्गज स्टॉक है, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी अभी नजर आ रही है मार्केट में 4.16 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। कंपनी में 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है। कंपनी को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, कंपनी बहुत ही ज्यादा विजनरी मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं, इसको एक रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया था, गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। कंपनी में जो है यहाँ पे हाल ही में इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है वो सामने आए, और वो उतने अच्छे प्रॉमिसिंग नहीं थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक कंपनी में नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है उनके शेयर होल्डर्स से। और दूसरी सबसे बड़ी बात एएसएम लिस्ट का था, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है, वो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न घटने की बात हो जा रही है। इनके प्रमोटर्स ने 10% से ऊपर का स्टेक जो है इस क्वार्टर में जो है वो बेचा। उसके रिलेटेड क्या न्यूज निकल के आ रही है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहे मेरे वीडियो में एंड तक। अगर आपको टेंशन हो रही है कि अपने हाई लेवल पे खरीद के रखा, देख पा रहे हो ऑल टाइम हाई 600 सॉरी 755 का यहाँ पे नजर आ रहा है एक साल का। तो अगर आपने हाई लेवल पे लेके रखा है, कंपनी अभी करेक्ट हो ही जा रही है, तो क्या करना चाहिए आपको? उसको बेच के निकलना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? और एएसएम लिस्ट में अगर आप है इस कंपनी में, तो फ्रेश एंट्री आप ले सकते हो या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए आपको। सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हमारा काम। स्टॉक मेंटलिस्ट मेरे चैनल का नाम। आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो। और बेल आइकन को प्लीज हिट कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन या सही टाइम पे पहुंचे, ताकि आप जो है स्टॉक मार्केट में लेट ना हो जाओ। 2 दिन से लोअर सर्किट, ठीक है। सर्किट क्यों लग रहा है? इससे और ज्यादा गिर सकता था कंपनी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके क्वार्टर वन का रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब आए। खराब क्या बोल सकते हैं हम, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर जो है वो अच्छे नहीं आए, खराब नहीं आए, उतने ज्यादा नेगेटिव में भी नहीं गए कंपनी के। ठीक है, मगर वो जो है एज कम्पेयर टू द जो मार्केट में एक होता है ना, एस्टिमेट बनाते हैं लोग या फिर एनालिसिस करते हैं कि इसका जो है ऐसा रिजल्ट आएगा, तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में उतने अच्छे रिजल्ट जो है कंपनी ने प्रेजेंट नहीं कर पाए। इसलिए जो है यहाँ पे मार्केट जो है वो करेक्शन दे रही है। ठीक है, अब कंपनी करती क्या है, मैंने आपको जैसे बताया, थोड़ा बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। कंपनी जो है जो फ्रेश निवेशक है वो भी जो है यहाँ पे एक उनको अभी आइडिया हो जाए कि अगर आप उसको निवेश करना है एक स्मॉल कैप कंपनी जो कि फ्यूचर में बहुत ही अच्छा एक मल्टी बैगर साबित हो सकती है, तो जो है यहाँ पे उनके लिए भी यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो जो यहाँ पे देख पा रहे हो, न्यूजन जो है इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज द लोकल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म टू डेवलप एंड डिप्लॉय कॉम्प्लेक्स कंटेंट ड्रिवन एंड कस्टमर एंगेजिंग बिजनेस एप्लीकेशंस ऑन द क्लाउड। किस तरह से लोकल एप्लीकेशन में काम करती है देख पा रहे हो यहाँ पे, और ग्लोबली ये रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं। फ्रॉम ऑनबोर्डिंग टू द सर्विस रिक्वेस्ट, लेंडिंग टू अंडरराइटिंग एंड मेनी मोर use cases across industries, न्यूजन unlocks simple and speed and agility। कंपनी जो है लो कोड ऑटोमेशन में काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, एक सर्विस प्लेटफॉर्म ही कंपनी है, यहाँ पे सर्विस भी देती है, प्लस यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अच्छा खासा इनका बिजनेस है। तो काफी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे बिजनेसेस में मामले में काफी नजर आती है। अगर इनके कुछ प्रमोटर्स की बात कर ले, देख पा रहे हो इनके जो सीईओ है यहाँ पे दिवाकर निगम। ये कौन है मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बहुत ही चर्चित नाम है ये हमारे आईटी इंडस्ट्रीज की। अगर हम बात करते हैं तो दिवाकर चौधरी, आप देख पा रहे हो दिवाकर निगम। ही वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नैसकॉम। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ही वाज अ फाउंडर ऑफ सॉफ्टेक एज वेल। ठीक है, मतलब इसके पहले न्यूजन के पहले उन्होंने सॉफ्टेक में काम किया, और उसके फाउंडर भी रह चुके हैं। 12 साल का एक्सपीरियंस उनको वहां पे, और टोटली अगर हम बात करें तो 35 प्लस ईयर्स की एक्सपीरियंस उनके है। ही वाज एलुमनी ऑफ आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो समझ में आ रहा होगा किस तरह की विजनरी पावर कंपनी में सीईओ के पास नजर आ रही है। इवन इनके प्रमोटर हमें यहाँ पे टीएस वरदराजन भी नजर आती है, और यहाँ पे प्रियदर्शनी निगम भी नजर आते हैं। ठीक है, तो ये मेन 3 प्रमोटर यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, जिनके हाथ में ये कंपनी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजनरी पावर ये रखते हैं, और इनका एक्सपीरियंस आईटी में बहुत मायने रखता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो देखो, अब आप बात आ जाती है यहाँ पे गार्टनर रिपोर्ट की। जैसे मैंने आपको बताया था कि गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट क्या होता है, एक तरह का जो है, एक सपोज आप रिपोर्ट कार्ड समझ लो कि बंदे का रिपोर्ट कार्ड देख के उसको जज किया जाता है, तो सेम यहीं पे है। एक क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब आपको पता ही होगा, क्वाड्रेंट जो होता है वो यहाँ पे 4, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, 4 ब्लॉक्स होते हैं, उसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली देख पा रहे हो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट में चैलेंजर्स, एक लीडर्स, और एक नीश प्लेयर्स, और एक विजनरीज बोला जाता है। ठीक है, तो इन चारों ब्लॉक्स में जो है कंपनीज को डाला जाता है। ठीक है, एक रिपोर्ट निकलता है गार्टनर फॉरेस्टर की तरफ से। तो इस रिपोर्ट के अगर इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, विजनरीज क्वाड्रेंट में, तो आप देख पा रहे हो इसमें जो है न्यूजन को इंक्लूजन किया गया है। ठीक है, तो बाकी सारी कंपनीज भी आप देख पा रहे हो, आईबीएम भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सवे भी है, एम फाइल्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है। ये सब जो है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, चाहे लीडर्स की बात करें, चैलेंजर्स की बात करें, या नीश प्लेयर्स की। विजनरीज में जो है वो यहाँ पे न्यूजन को रखा गया, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, गार्टनर रिपोर्ट नवंबर 2020 में इसको डाला गया। ये जो है रिपोर्ट कोई ऐसे ही किसी को इंक्लूड नहीं कर लेती है। कंपनी में अगर सही में दम है, कंपनी अगर तगड़ी नजर आती है अपने सारे ही प्लेटफॉर्म में, तो ही जो है इसको इंक्लूजन किया जाता है इसमें।
इस क्वाड्रेंट में। तो ये जो है गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट जो है काफी ज्यादा अहमियत हो जाती है। जितने भी ग्लोबल प्लेयर्स है, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है बड़े बड़े, वो सब जो है इस रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं कि कौन से बंदे को यहाँ पे डाला गया है, कौन से कंपनीज को यहाँ पे डाला गया है, और उसके बेसिस पे जो है अपना सर्विसेज जो है, अपना जो काम है उनसे निकलवाते हैं, या फिर सारा जो काम उनको देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह का रिपोर्ट है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, जिसके बेसिस पे दूसरे कंपनी जो है आपसे कॉन्टेक्ट करेंगी नए नए कामों के लिए। ठीक है, तो ये एक चीजें थी मैंने को आपको बतानी थी। तो कंपनी में भरोसा तो है, आपका बिल्ड हो गया होगा। अभी तक मैंने इनके बारे में, इनके टीम के बारे में बताया, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। प्लस दूसरी इनके अचीवमेंट के बारे में बताया, जो कि रिसेंट बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे नजर आती है। तीसरी मैं आपको बता दूं, कंपनी एएसएम लिस्ट में है, जिसके कारण जो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर मैं एक महीने की चैट पैटर्न यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा, देख पा रहे हो यहाँ पे 24 जून तक का, यहाँ पे 24 जून से यहाँ पे अच्छे खासे डिलीवरी नजर आ रही है। लेकिन फिर भी 8 जुलाई के बाद जो है यहाँ पे कोई भी डिलीवरी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि डिलीवरी पैटर्न परसेंटेज जो है वो शो करना बंद कर देती है कंपनी, अगर एएसएम लिस्ट में लॉन्ग टर्म कैटेगरी के फेज 4 में अगर कंपनी को डाला जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि कंपनी जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैटेगरी एएसएम लिस्ट में है, एडवांस सर्विलेंस मोड। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एडवांस सर्विलेंस मोड सेबी के द्वारा तय किया जाता है, इसको डाला जाता है सेबी के द्वारा एएसएम लिस्ट में, जिसके कारण जो है इसमें बहुत सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेट करती है कंपनी, चाहे प्राइस वेरिएशन हो, चाहे यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा ट्रेडिंग किया जाना हो, कंसेंट्रेशन ऑफ पीपल्स ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेबी के लिए। प्लस देखा जाता है कि इसमें जो है इतना ज्यादा जो रैली आया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी जो है हाल ही में बहुत ज्यादा रैली नजर आया इस कंपनी के, अगर हम देखते हैं तो ये सब चीजें जो है कंपनी देखती है, और तभी जो है इसमें एएसएम लिस्ट में डालती है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है ताकि जो रिटेल निवेशक जो इसमें फंसे ना। ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग तो अपना यहाँ पे माल निकाल, मतलब ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, पंप एंड डंप पॉलिसी करके अपना माल निकाल देंगे यहाँ पे। लेकिन जो फंस जाते हैं वो रिटेल निवेशक ही होते हैं, तो उसको जो है बचाने के लिए यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे जो है इसको एएसएम लिस्ट में डालती है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो कंपनी की तरफ से कोई भी यहाँ पे बुरी बात नजर नहीं आ रही है, जस्ट इसको एएसएम लिस्ट में डाला गया तो एक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है, प्लस इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट उतनी अच्छी नहीं आई, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, तो एक गलत न्यूज जा रहा है मार्केट में। बाकी अगर आप देख पा रहे हो, एसएम के पहले अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पे कंपनी में उठाई जा रही थी, 49-50% के आसपास की डिलीवरी, 57-58% की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई, उसके बाद जो है हाइड कर दिया गया डेटा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एसएम लिस्ट की, एनएससी की वेबसाइट में मैं आया हूँ, आप देख पा रहे हो न्यूजन सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज स्टेज 4 में रखा गया है इसको, लॉन्ग टर्म कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऊपर कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म कैटेगरी में एएसएम लिस्ट में जो है कंपनी को रखा गया है। तो फोर्थ कैटेगरी में जो है यहाँ पे रखा गया है एएसएम लिस्ट में। तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 2 फेजेस होते हैं और लॉन्ग टर्म में 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, तो एक एक हफ्ते के विंडो में इनको एनालाइज किया जाता है हर फेज में, चाहे आप फेज 1 में हो तो एक हफ्ते के विंडो में एनालाइज किया जाएगा, 2 में हो तो एक हफ्ते के विंडो में एनालाइज किया जाएगा, उसी तरह फेज 4 में हो तो भी जो है आपके 1 हफ्ते के विंडो में आपको एनालाइज किया जाएगा। तो डायरेक्टली कंपनी को फेज 4 में डाला गया लॉन्ग टर्म में। तो कंपनी में जो है अभी एक महीने का आप समझ के चलो लॉन्ग टर्म यहाँ पे एएसएम लिस्ट में रहने की पूरी आशंका नजर आती है। तो अभी तो निकलने की चांसेस यहाँ पे कम है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेट करेगी कंपनी, फेज 4 में है। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आएगा तो फेज 3 में आएगी, फिर कंपनी को अगर सेबी को लगेगा कि कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है तो फिर वो एक हफ्ते बाद 2 में आएगी, और फिर 1 में आएगी, फिर बाहर आएगी। तो एक हफ्ते, एक महीने जो है यहाँ पे लग जाएंगे अभी भी। लेकिन कंपनी में दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एएसएम लिस्ट में रहने के बावजूद ये गिरता है कंपनी, तो आप तो एक्यूमुलेट करो, अगर आपका विजन 3 से 5 साल का लॉन्ग टर्म का है तो कंपनी बहुत तगड़ा रिटर्न देके जाएगी, ये आप लिख के रखो, क्योंकि कंपनी का विजन जिसके पास है, कंपनी का जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, और कंपनी को जिस तरह से गार्टनर रिपोर्ट में रखा गया है विजनरी, बहुत बड़ी बात होती है। कितने बड़े बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे रखा गया, मैंने आपको बताया ना, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट बात करे, हाईलैंड बात करे, ये सब छोटे मोटे प्लेयर्स है नहीं। ठीक है, बॉक्स बात करे, तो कंपनी को जिस तरफ से मैंने आपको बताया, सारे ही पैरामीटर्स इनके काफी अच्छे नजर आते हैं, तो डरने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे जून क्वार्टर का रिजल्ट जो है इनको उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं किया था इन्होंने। सेल्स जो है यहाँ पे 200 करोड़ से 160 करोड़ के आसपास नजर आ गई थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 66 करोड़ से सीधा 23 करोड़ के आसपास आ गई थी, तो कंपनी में गिरना जो है यहाँ पे लाजमी था, और वही मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया। उसी तरह नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखते हो तो 53 से यहाँ पे जो है यहाँ पे 22 के आ गई थी। ठीक है, 22 करोड़ में आ गई थी। तो डरने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो सकता है कि कोई क्वार्टर जो है अच्छा परफॉर्म करे। आप देख पा रहे हो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी काफी अच्छे परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, वेल्थ को काफी अच्छे से कंपाउंड कर रही थी। तो ये क्वार्टर उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो होता है कभी कभी जो है यहाँ पे कोई क्वार्टर अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो काफी अच्छे तरीके से कंपाउंड करी है कंपनी अपनी सेल्स को। या फिर प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल्स अगर आप देख पा रहे हो 308 करोड़ का, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, लोग कह रहे थे मेरे को दिखता नहीं है, सॉरी, 308 करोड़ के आसपास का यहाँ पे देख पा रहे हो
थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देख पा रहे हो वो जो है कंपाउंड हो गया यहाँ पे 673 करोड़ के आसपास आ चुका है, और ट्रेलिंग पर मंथ आप देखते हो तो 700 करोड़ का जो है इस मंथ का दिख रहा है, तो इस साल का दिख रहा है। तो अल्टीमेटली जो है नेट प्रॉफिट भी है काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा है, 46 करोड़ से 126 करोड़ के आसपास हो गया। तो हम एक क्वार्टर के बेसिस पे जो है कंपनी को जज नहीं कर सकते। कंपनी की पी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, अगर आप देखोगे सिर्फ 33 के पी में जो है अवेलेबल हो रही है आपको, ठीक है। तो एक अच्छा कंपनी है, फ्यूचर के अगर आपका विजन है तो मैं तो कहूंगा कि इसमें आप एंट्री ले सकते हो करंट वैल्यूएशंस में। हाँ, थोड़ा अभी अभी मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा खराब है, क्योंकि ये जो है लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा रहा है। तो आप देखो अगर ये कंपनी जो है थोड़ा नीचे आती है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, चाहे 500 या फिर 450 के अंदर आती है तो आप इसमें पोजीशन जो है वो बना सकते हो। तो ये बेसिकली चीज थी, और इसके बाद वाली जो चीज थी मैं आपको बतानी थी कि प्रमोटर स्टेक क्यों घट रहा है इस कंपनी में, है ना। ये कुछ सेल्स ग्रोथ में आपको फिगर बता देता हूँ। 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 14% का नजर आता है, ग्रोथ परसेंटेज जो है यहाँ पे नजर आता है, प्रॉफिट का बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कंपनी के लिए। 5 साल का अगर आप ग्रोथ प्रॉफिट देखोगे तो 35% का नजर आता है, ठीक है। अगर आप सीएजीआर टर्म्स में रिटर्न देखोगे तो 3 साल में 35%, जो कि हाल ही में भागी कंपनी, अभी देख पा रहे हो 1 साल में जो कंपनी ने जो रैली दिया है वो भयानक रैली यहाँ पे नजर आ रहा है, 227% का, ठीक है। इसी तरह से एक और कंपनी जो है भागी थी हैप्पीएस्ट माइंड, उसको भी डाला गया है एसएम लिस्ट में, और उसका भी जो है गिरना चालू हो चुका है, ठीक है। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, अगर आप चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आरओई भी काफी अच्छी नजर आती है 5 साल में, 20 साल की कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड करती है कंपनी। बस यहाँ पे जो है बैलेंस, यहाँ पे एक चीज जो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पे घटी है, अगर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बात करते हैं तो। मार्च जो है यहाँ पे देख पा रहे हो, मार्च क्वार्टर में जो है यहाँ पे 65% की यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग थी, जो कि इस क्वार्टर में जो है 55% की रह चुकी है, मतलब 10% से ऊपर का स्टेक जो है कंपनी ने बेचा है। अब कंपनी ने बेचा तो किसी ने खरीदा होगा, अब ये नेगेटिव है कि नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। एफआईएस ने देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पे मार्केट में शेयर्स बढ़ाए हैं, ठीक है। उनका 14% का स्टेक था, 20% का कर लिया है, और डीआईएस ने भी काफी अच्छा स्टेक बढ़ाया है 7.53 का, और डी पब्लिक के पास भी अच्छा खासा 16% का स्टेक नजर आता है। तो कंपनी ने क्यों बेचा, तो कंपनी जो है यहाँ पे 10% का यहाँ पे स्टेक सेल किया, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस इसका देख रहे हो, बिजनेस स्टैंडर्ड का यहाँ पे ये भी आया था, आर्टिकल भी आया था, न्यूजन सॉफ्टवेयर प्रमोटर सेल्स 10.57% का स्टेक। कब बेचा था, दिवाकर निगम, जैसे मैंने आपको बताया, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, फिर जाके आता है आपका टी वरदराजन, होली sometime director jointly referred as promoter and Newgen Software Technologies on Tuesday 15 जून 2021 को जो है अनाउंस किया था कि वो 10.57% का जो इक्विटी है वो सेल करेंगे, ठीक है। किस प्राइस में, वही 454 इक्विटी पर शेयर के हिसाब से जो है वो सेल करेंगे, उस समय का प्राइस वो था, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस उस समय की बात करें करंट तो 458 था, तो स्लाइटली उससे नीचे जो है उन्होंने बेचने का सोचा। तो कंपनी जो है वो बेची क्यों, तो बेचने का कारण ये था कि उनको जो है ये करना था, ग्रोथ करना था। क्योंकि कंपनी जब बेसिकली ये जब चीज करती है, अपना मार्केट में पोजीशन डाइल्यूट करती है, अपना स्टेक डाइल्यूट करती है, तो उनको जो है ग्रोथ करना पड़ता है। चाहे हम बात करते हैं उनको नए नए एक्विजिशंस करने होंगे, या फिर कोई ऐसा मान लो खुद एक्सपैंड करना होगा, या फिर जो है कुछ ऐसी सर्विसेज लेनी होंगी जो बाहर से, तो वो अपना स्टेक जो है वो देती है। तो बेसिकली ये चीज है कि कंपनी जो है अपना स्टेक बेची, और यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस काफी इंटरेस्टेड है, तो डरने वाली बात नहीं है, वो लोग काफी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक। तो वो लोग अगर अपना स्टेक्स बढ़ा रहे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव साइन होती है, ठीक है। तो एक 35 से 60% का अगर प्रमोटर होल्डिंग होता है तो काफी अच्छे नजर आती है, और यहाँ पे 55% का तो है, काफी स्ट्रॉन्ग नजर है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने बेचा तो किसने किसने खरीदा, मैं आपको वो बता देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी में जो है यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिवाकर निगम ने जो है वहाँ पे सोल्ड किया 3.99% का अपना स्टेक, प्लस प्रियदर्शनी निगम ने जो है यहाँ पे 1.99% का स्टेक सोल्ड किया, और वरदराजन की बात करें तो 4.56% का स्टेक सोल्ड किया, तो तीनों का मिला लो तो 10.5% का यहाँ पे स्टेक सोल्ड किया हुआ है। अब इसने किसने खरीदा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ब्रॉट ने 2.36 परसेंट का स्टेक यहाँ पे खरीदा है। मेलवार कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने परचेज किया 0.88% का स्टेक। अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने यहाँ पे 1.43% का स्टेक जो है यहाँ पे अक्वायर किया। इंडिया एयरकॉन फंड बॉट 0.53% का स्टेक। कुबेर इंडिया जो है यहाँ पे 1.57% का स्टेक। यहाँ पे परम वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे 50,000 इक्विटी शेयर जो कि 0.71% होता है उसने खरीदा। मुकुल महापरिषद अग्रवाल परचेज 6 लाख शेयर्स जो कि 0.85% होता है, तो एवरेज प्राइस जो पड़ता है वो 454 का बनता है। तो इन लोगों ने जो है यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है। एफआईएस की बात करें या फिर डीआईएस की, काफी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे
ये खरीदा है, इसको खरीदा है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कंपनी में। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, ठीक है, तो आप अभी थोड़ा रुक जाओ, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको पहले से लिया हुआ है तो लॉस में कभी मत बेचना, कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको देने के लिए, तो डरने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं। लंबा वीडियो बन चुका है, ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसको रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल, और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू, बाय।